प्यारे बच्चों, आज मैं विषय हिंदी वर्ग पंचम पाठ प्रथम भाषा और व्याकरण के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, भाषा किसे कहते हैं? भाषा का अर्थ क्या होता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बाहर उसका अपना सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। वह समाज के दायरे में ही रहकर अनेक भाषाओं को वह सीखते हैं। अगर मनुष्य को समाज से बाहर कर दिया जाए तो उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। समाज में रहकर ही उनकी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष का अर्थ होता है वाणी में व्यक्त करना। विश्व में 2796 भाषाएं बोली जाती है। विश्व में 2796 भाषाएं बोली जाती है। जैसे कि हिंदी, संस्कृत, जर्मनी, मराठी, चीनी, उर्दू, अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है और लोग ज्यादा जो है इसे इंटरेस्ट लेते हैं और हिंदी जानने का भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इसको जो है प्रयास भी करते हैं। इसलिए हिंदी हमारी ये राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा के नाम से लोग इसको जानते हैं। राष्ट्रभाषा के साथ साथ इसको राजभाषा भी कहा गया है और राजभाषा के साथ साथ इसको संपर्क भाषा भी कहा गया है। इसलिए भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा वह साधन है, वह माध्यम है जो हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा कहलाती है। अब हम जो है भाषा के रूप के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज
बोलते हैं एक मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। तो इन दोनों बिंदुओं पर हम लोगों को विचार करना है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा क्या चीज है। एक भाषा और हम लोग जानते हैं सांकेतिक भाषा भी होता है। किसी किसी बुक में जो है सांकेतिक भाषा के बारे में भी बताया है कि मौखिक भाषा लिखित भाषा के अतिरिक्त एक भाषा होती है जिसको तुम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा क्या चीज है? जो मुख के द्वारा जो बोली जाती है, मुख के द्वारा जो उच्चारित की जाती है, ऐसी भाषा को मौखिक भाषा कही जाती है। लिखित भाषा लिख करके जो व्यक्त की जाती है, ऐसी भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा का प्रयोग जो है विद्वान लोग भी करते हैं। और सांकेतिक भाषा यानी संकेत के द्वारा वो जानी जाती है। जैसे कि ट्रैफिक में जो है बत्ती जलती है, एक लाल बत्ती जलती है और दूसरी हरी बत्ती जलती है। तो लाल बत्ती वो संकेत करती है कि हमें रुक जाना है, तो हम लोग जो है रुक जाते हैं। पुनः जो है हरी बत्ती जलती है तो हम लोग जानते हैं कि अब हमें जो है आगे बढ़ना है, तो हम लोग जो है उस स्थान से गंतव्य की ओर जो है प्रस्थान कर जाते हैं। तो ये संकेत देती है। पदाधिकारियों की गाड़ियों में भी बत्ती जलती है तो हम लोग जान जाते हैं कि नहीं ये पदाधिकारी की गाड़ी जो है आ रही है। तो संकेत मात्र से हम लोग जो है इस बात से अवगत हो जाते हैं, पूर्ण रूप में जानकारी हो जाती है कि अमुक व्यक्ति आ रहे हैं। तो यह भाषा हो गई सांकेतिक भाषा, यानी संकेत के द्वारा जानना, संकेत के माध्यम से जो है ज्ञान हासिल करना, वो सांकेतिक भाषा होती है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो बोली, बोली किसे कहते हैं? बोली किसे कहते हैं? अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक ही भाषा को अलग अलग ढंग से व्यक्त करते हैं, उसे बोली कहते हैं। जैसे कि भारत में 544 बोलियां हैं। पांच सौ 44 बोलियां लोग बोलते हैं भारत में। तो अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक ही भाषा को अलग अलग ढंग से बोलते हैं। जैसे कि अवधी भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा
ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा, हरियाणवी भाषा इत्यादि नामों से जो है इसको अभिहित किया जाता है, लोग जानते हैं। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ये भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। जैसे कि ब्रज भाषा, ब्रज भाषा जो है मिथिला वगैरह सब में जो है वो बोली जाती है। तो ब्रज भाषा आखिर है क्या चीज है, इसको भी जो है थोड़ा जान लेना चाहिए। जैसे कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाइयो, भोर भये गयन के पीछे मधुबन मोही पठाइयो, सांझ पहे परे बंसी भट भट गयो, सांझ परे घर आयो। तो हम लोग जो हिंदी में माता के नाम से अभिहित करते हैं, लेकिन वहां के लोग, वृंदावन के लोग माता को मैया कहते हैं। पठाइयो शब्द जैसे हम लोग बोलते हैं किसी को भेज देना, भेज देते हैं, लेकिन वहां के लोग पठाइयो बोलते हैं, पठाइयो ने भेज देना। तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गयन के पीछे मधुबन मोही पठाइयो। तो ये ब्रज भाषा है। विद्यापति हिंदी साहित्य के वे प्रकांड विद्वान थे। उसके मन में इच्छा हुई, और वो भी ब्रज भाषा के बहुत बड़े जो है जानकार थे। उसकी कविता जब हम पढ़ते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। तो जब वो गंगा के तट स्नान करने के लिए गए तो लोगों को बड़ा आनंद मिलता है कि हम लोग जो है गंगा स्नान करने के लिए आए हुए हैं। बहुत खुशी होती है मन में। लेकिन वो कभी जो है बैठ करके रोने लगे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये रो रहे हैं, क्या बात है। वो इसलिए रो रहे थे और मन ही मन अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे कि हे मैया, ये मेरा शरीर जो है वो पवित्र है और आपका जल पवित्र है। तो ये वो पवित्र शरीर को पवित्र में जो है हम कैसे स्पर्श करेंगे, ये चिंता सता रही थी। वो स्पर्श करना नहीं चाहती थी, इसलिए बैठ करके वो रोने लगी कि मैया हमारी गलती को जो है माफ कर देना। फिर वो गंगा स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। सबसे पहले जो है चरण को स्पर्श करने के पहले जो है उन्होंने प्रणाम किया। इसके बाद स्नान किया। फिर स्नान करने के बाद नए कपड़े पहने। फिर जो है उनके नैनों से अश्रु की धारा झरझर बहने लगी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये रो रहे हैं, क्या बात है। तो वो अपनी भावना को व्यक्त कर रहे थे कि हे मां, मेरा ऐसा सौभाग्य जो है फिर मुझे कब मिलेगा क्योंकि मैं आपका दर्शन पाऊं। इसलिए बैठ करके वो रोने लगे, यानी अपनी भावनाओं को ये व्यक्त कर रही थी। तो भावनाओं को जो है हम बोल करके भी व्यक्त कर सकते हैं, लिख करके भी हम व्यक्त कर सकते हैं। कत सुख सार पावल तुम तीरे, छोड़े इतने निकट नयन बहनी रे। ये ब्रज भाषा है। तो मैं बता रहा था कि ये बोली के बारे में। तो भारत में 544 बोलियां हैं, लोग बोलते हैं इसको, चाहे अवधी हो, ब्रजभाषा हो, राजस्थानी हो, हरियाणवी हो।
इत्यादि जो है लोग बोलते हैं। अन्य अन्य क्षेत्रों में अनेक प्रकार से लोग बोलते हैं, जिसे कि बोली कहा जाता है। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। इसके बाद हम जो है और आगे बढ़ेंगे, लिपि आता है। लिपि, लिपि क्या चीज है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। ध्वनि चिन्हों को ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। जैसे कि हम लोग संस्कृत एवं हिंदी में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत एवं हिंदी में कौन लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। उर्दू में फारसी का प्रयोग किया जाता है और पंजाबी में गुरुमुखी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे व्याकरण के बारे में कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण का सही संधि विच्छेद वी जोड़ आकरण होता है। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना इत्यादि सिखाता है। किसी भी सेंटेंस से अगर व्याकरण शब्द को हटा दिया जाए तो उसकी शुद्धता जो है गौण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो सेंटेंस की शुद्धता को बनाए रखता है कौन? व्याकरण। इसलिए व्याकरण का स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वाणी की शुद्धता को ये कायम रखती है। व्याकरण के अंग, इसको भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। पार्ट्स ऑफ ग्रामर यानी व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के 3 अंग हो जाते हैं। सबसे पहला वर्ण विचार। वर्ण विचार के बारे में हम लोग जानेंगे कि वर्ण क्या चीज है। तो पूर्व में जो है
इस बातों की चर्चा जो है हो चुकी थी कि वर्ण क्या है। वर्ण उस शब्दांश को कहते हैं जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता। वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते, विभाजित नहीं हो सकती। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसके बाद शब्द विचार पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद वाक्य विचार। तो कई वर्णों को जब जोड़ दिया जाता है तो शब्द का निर्माण होता है, और कई शब्दों को जोड़ देने के बाद वो एक सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है। तो कई वर्णों को मिलाकर शब्द बना और कई शब्दों को मिलाकर के वाक्य की रचना हो गई। जैसे कि मैं कल पटना जाऊंगा, एक मेरा सेंटेंस हो गया। तो मैं कल पटना जाऊंगा, इसमें कई शब्द है, मैं है, कल है, पटना है, जाऊंगा। तो कई शब्दों को मिलाकर के बना, वो हो गया वाक्य विचार। बस आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं ध्यान देता हूं, और आगे की जो पढ़ाई होगी पुनः जो है अगले दिन होगी। इसका पुनः जो है बच्चों इस रिवीजन कर लेंगे, पुनरावृत्ति कर लेंगे। इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।